जनाब हाफिज मोहम्मद असलम साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी रोज आवाज़ से सामईन को नवाजें। यौम आज़ादी को हम हर घर भुला नहीं सकते, यौम आज़ादी को हम हरगिज़ भुला नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौजू है सुख़्ने यौम आज़ादी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सदर जनाब, असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ साथियों और हमारे ख़ुसूसी मेहमान, सबसे पहले आप तमाम हजरात को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत से मुश्किलात मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भोग से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदों को चूमा था। ये वही आज़ादी का दिन है जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपने अहम रोल अदा किए। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेज़ों ने जफर से कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। अंग्रेज़ की उस बोल पर जफर ने जो जवाब दिया था वो ये है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एक ने अपना अजीम रोल अदा किया। अगर हम खदीराम बोल 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था, आज आपको हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असली देशभक्ति वो है कि जहां पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि सरकार के मुलाजमीन रिश्वत के बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। असली देशभक्ति ये है कि इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान, इस हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ और सिख भी पैदा हुआ है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस पूरे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ और हिंदू भी पैदा हुआ और सिख भी पैदा हुआ है। और हमारी बदकिस्मती ये है लेकिन इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर हम तमाम मजहब को भूलकर अमन का प्रचार करने लगे तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा, उसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए आपस में जो लड़ाकर, नफरत जो सिखाए आपस में जो लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। आखिरी शेर से इस मौजू को ख़त्म करता हूँ। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।